दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ पर देश के कोने कोने से देश के शिक्षक यानी टीचर यहाँ पहुँचे हैं। इनकी कई मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो काम कर रहे हैं टीचर उस पर लागू नहीं होना चाहिए। साथ साथ में वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। लगातार वो ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के शिक्षा सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन को जिस तरीके से सरकार बढ़ा रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। ऐसी ही मांगे लेकर ये देश के कोने कोने से ये लोग पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनकी मांगों को समझने की जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आप लोग राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में भी आए हैं। एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आप लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि टाइम टू टाइम जब भी टीचर्स की नियुक्तियां हुई है सरकार ने उसका एक कोई आधार तय किया है। जैसे आज़ादी के तुरंत बाद जिसने भी ट्रेनिंग की एसटीसी बीएड उसको सीधा अपॉइंटमेंट दिया क्योंकि उसमें टीचर्स की बहुत कमी थी। फिर जब ट्रेंड टीचर बढ़े तब मेरिट का एक नियम बनाया गया कि मेरिट बनाई जाएगी, जितनी वैकेंसी है मेरिट में जो ऊपर होंगे उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके बाद में अलग अलग स्टेट ने अपने अपने टेस्ट लागू किए कि ये टेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद में टीचर लागू बनेगा। इसी तरह से 2009 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसके तहत 2010 में टीचर के लिए टेट एग्ज़ाम एक कर दिया गया कि टेट पास पूरे देश में होंगे और वो टीचर लगेंगे। तो जिस तरह से पहले बिना कोई मेरिट के बिना कोई टेस्ट के टीचर लगे, जब मेरिट लागू की गई तो ऐसा नहीं कहा गया कि अब उनको नौकरी ख़त्म की जाएगी। जब टेस्ट लागू किया गया तो ये नहीं कहा गया कि जो मेरिट है उसको नहीं मानेंगे, जो टेस्ट पास करेगा वो करेगा। जिस समय नियुक्ति होती है उस समय अगर शर्त पूरी की जाती है तो वो पूरे अपनी सर्विस करेगा। इसलिए 2010 से पहले जो टीचर लगे हैं उसमें टेट थी नहीं, तो जो भी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से टीचर लगा है। और आज जब ये कहा जाता है कि सारे लोगों को टेट करना पड़ेगा तो ये अपने आप में अन्यायपूर्ण है। उस समय की स्थिति में आज की स्थिति में अंतर आ गया। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारी आशंका है वो ये कि सरकार क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों को बंद करने और रेगुलर नियुक्तियां खत्म करने की योजना पे काम कर रही है। अब ये इतने बड़ी संख्या में टीचर्स को वो सीधा हटा नहीं सकते, तो हमें ऐसा लगता है कि कोर्ट के अंदर सरकार ने जानबूझ करके इस तरह से शायद वो पेश हुए हैं कि कोर्ट से निर्णय करवाया गया है जिससे लाखों टीचर्स को घर भेज दिया जाए और उसके बाद में स्कूलों को बंद कर दिया जाए और जो स्कूल चलेंगे उसमें केवल ठेके पर या वॉलंटियर के रूप में वहाँ टीचर रखे जाएंगे, रेगुलर टीचर नहीं रखे जाएंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश के खिलाफ पूरे देश का टीचर लड़ रहा है। चीज़ मुझे समझाइए, रेगुलर टीचर की भर्ती ना करके शिक्षा मित्र को भर्ती करना या गेस्ट टीचरों की भर्ती करना, ये एजुकेशन पे किस तरह का प्रभाव डालता है सर? अगर सामाजिक रूप से देखा जाए कि काम के बदले समान काम समान योग्यता, समान काम तो समान वेतन होना चाहिए। जब एक संविदा कर्मी या संविदा पे लिए गए शिक्षक उन्हीं के समान परमानेंट शिक्षक के समान वो कार्य करते हैं और एक को निर्धारित पूरा वेतनमान मिलता है, उनको संविदा के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। उतनी मेहनत वो कर रहा है, उतना ही कार्य वो कर रहा है, तो निश्चित तौर पे अपना वो बेस्ट नहीं दे पाता। कहीं ना कहीं कुंठाएं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा के रूप में भी, और जो उसका एक शोषण हो रहा है उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि समान काम समान वेतन उसको होना चाहिए। एक सवाल मुझे समझाइए, आमतौर से टीचर कहते हैं, खासकर सरकारी टीचर्स, कि वो काम तो टीचर का करते हैं लेकिन सरकार अलग अलग योजनाओं में भी उनका इस्तेमाल करती है। ये सही है या गलत है? ये गलत है। हम लोग को डिमांड है टीचर को, टीचर पर ये जे लर्निंग एंड टीचिंग जे काज है उसमें ही रखना पड़ेगा। स्कूल रिलेटेड प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। वो हम लोग जो देखता है सारा भारतवर्षों में वो अलग काज में टीचर लोग को एंगेज करता है, ये ठीक नहीं है। हम लोग इसके लिए हम लोग आज इधर धरना में है। मैं मध्य प्रदेश के टीचरों से बात कर रहा था,
तो वो बता रहे थे कि उन्हें ऑनलाइन भी काम करना पड़ता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है बंगाल में? एग्जैक्टली एकदम ऑनलाइन में काम करता है, रात 2 बजे 12 बजे करता है बोलता है ये 24 घंटे। जी ऑर्डर इसी वक्त आ सकते हैं और हमें यह करना पड़ता है। वी आर बाउंड टू डू दैट वर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये सही नहीं है ना टीचर्स के लिए। हमारा मांग है कि हम टीचिंग का बारे में, स्कूल के बारे में, जो भी है छात्राओं के बारे में, छात्रों के रिलेटेड कोई बारे में हम कर सकते हैं एंड हमें वी आर एग्री टू डू दैट जॉब, बट वी आर नॉट एग्री टू दैट जॉब व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। ये आपकी बात से एक नज़र आता है कि अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने खुद माना है कि 2023 और 2024 के दौरान में 37,000 स्कूलों को बंद किया गया है। तो जब इस तरीके से स्कूल बंद होंगे तो बेहतर एजुकेशन कैसे हमारे देश के आम मेहनत के बच्चों को मिलेगा सर? बिल्कुल, जब स्कूल बंद हो रहे हैं तो एजुकेशन ही नहीं मिलेगा। बेहतर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, हम राजस्थान के संदर्भ में, और ये पूरे देश की हालात है, अगर एक केरल को छोड़ दिया जाए, एक दो और स्टेट को छोड़ दिया जाए, पूरे देश के हालात है कि आज बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो उनको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा, उनको और कामों में लगाया जा रहा है। राजस्थान में हजारों स्कूलों को, बिल्डिंग को घोषित कर दिया गया कि वो काम की नहीं है। अब बच्चों को वहाँ बैठने नहीं दिया जाता, और कोई व्यवस्था सरकार कर नहीं रही है, ना तो बजट दे रही है, ना बिल्डिंग बना रही है, और ऊपर से ये दबाव है कि उन बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया जाए। ये साजिश है। आज जो निजीकरण के दौर में शिक्षा के बजट को घटाते हुए निजीकरण का जो दौर बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे समाज के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक। Already in West Bengal, more than 8,000 schools now closure due to lack of teacher and lack of non-teaching staff and lack of student. Actually, they provocated the peoples to go the private school. एक चीज आप मुझे समझाइए कि यहाँ पे एक बजट की बात हो रही है। हम कहते हैं जीडीपी का, ऐसा तो कहा जाता है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे लगाना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें 3.1% के आसपास है, शायद उससे भी कम है। इस तरह से पैसा कम लगेगा तो बेहतर एजुकेशन कैसे मिलेगा देश के बच्चों को सर? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बजट के बिना कुछ नहीं हो सकता, और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पहले की सरकारें भी 6% तक नहीं पहुंची आयोग के मतलब निर्देश के बावजूद, उनके रिकमेंडेशन के बावजूद, और ये सरकार तो उसमें और कटौती कर रही है, लगातार बजट में कटौती कर रही है और लगातार स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया आपके सामने चली रही है। तो ना तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रही है, और बल्कि शिक्षा ही नहीं हो रही। अशिक्षित रखने का एक बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है, और वो सरकार की ओर से चल रहा है। इस षड्यंत्र को हम, क्योंकि टीचर हैं, हम समझते हैं, हम इसका विरोध करेंगे और हम आम जनता को भी इस बारे में शिक्षित करेंगे। अगर सरकार ने अपने कदम वापस नहीं उठाए तो देश के अंदर शिक्षा को लेकर के बड़ा संघर्ष होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। The education budget decreasing at the last point. We demand 10% of central budget and state budget and 6% of GDP should be utilized for the education program, for education of the state. एक सवाल मेरे जहन में आता है, केंद्र बजट में पैसा नहीं, एजुकेशन को, सरकारी एजुकेशन को धीरे धीरे खत्म करना, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? मंशा है corporate commercialization of education. Not only that, if the people of India, if educated, then they arise different types of questions against the government. They do not want to arise the question their ruling system. सीधा है निजीकरण को बढ़ाना, सरकारी पैसा कम करना, और निजीकरण में भी आप देखेंगे कि जो अनुदानित स्कूल थे जिनको सरकार एड देती थी, राजस्थान में तो वो सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इस तरह के सबकी एड बंद कर दी गई है। पूरे देश में यही प्रक्रिया चल रही है।
पब्लिक फंडेड स्कूल, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, उनको कमज़ोर करना और शुद्ध रूप से बाजारीकरण करना, और बड़े जो शिक्षा के माफिया है पैदा देश में किए जा रहे हैं उनके हवाले शिक्षा की जा रही है। और इसका मतलब साफ है कि जिसके पास बहुत पैसा होगा वो पढ़ेगा, और जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, किसान का बेटा है, मध्यम वर्ग का बेटा है, वो नहीं पढ़ पाएगा। ये सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। एक बात समझनी है, हमारे देश की सरकारों ने आज़ादी से लेकर आज तक सभी ने कहा कि हमारे देश में बेहतर एजुकेशन, सबके लिए समान एजुकेशन, लेकिन राष्ट्रीय की एजुकेशन पॉलिसी में बार बार ये देखने को मिला है कि केंद्र बजट में लगातार पैसे को कम किया जाता रहा है। इसका असर क्या हुआ है? इसका असर हुआ है कि लगातार धीरे धीरे सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करती गई है, साथ साथ में टीचरों पर अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ाती गई है, जो टीचर्स एजुकेशन से कोई उसका काम का कोई लेना देना नहीं है। इसका नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि लगातार जो देश के अधिकतम जो मजदूरों किसानों के बच्चे हैं वह कहाँ पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वो एजुकेशन से दूर होते गए हैं। लेकिन एजुकेशन जब बनाया गया, इस सोच से बनाया गया, इसको पढ़ने के बाद बच्चे हमारे देश को मजबूत करेंगे, लेकिन ये एजुकेशन को मुनाफे का सौदा बना दिया गया, इसका बाजारीकरण किया गया, जिसकी वजह से लगातार बड़े बड़े धन्ना सेठ एजुकेशन के अंदर अपना पैसा डाल रहे हैं और मॉल जैसा कह सकते हैं बहुत ही सुंदर स्कूल बना रहे हैं, जिसमें वही बच्चा जा सकता है जिसके माँ बाप अच्छा पैसा लगा सकते हैं। तो साफ नजर आता है सरकार एजुकेशन को एक मुनाफे का सौदा बनाने की तरफ लेके जा रही है, और जिसका फायदा देश के पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को होने वाला है और हो रहा है। इसके खिलाफ ये तमाम टीचर यहाँ आए हैं। ये सिर्फ अपनी भविष्य को बचाने नहीं आए हैं, देश के मजदूरों, किसानों और आम जनता के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।